जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। और मैंने जैसे अपने इंट्रो में आपको बताया था, ब्रेक से पहले भी बताया था कि हम हर कोई चाहता है खूबसूरत मुस्कुराहट, एक खिलखिलाहट, और वो आपको कैसे हासिल हो सकती है। मतलब खूबसूरत चेहरा हो और आपके दांत अच्छे ना हो, मतलब बात आप कर रहे हो, दांतों में पीलाहट हो, अजीब से हो, टेढ़े मेढ़े हो, स्केलिंग ना हुई हो प्रॉपर, तो आप जब बात करते हैं ना, आपकी पर्सनैलिटी पे जो है वो बेसिक इफेक्ट जो है वो डालते हैं आपके दांत। तो ये जो डेंटल इश्यूज होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू रखते हैं हमारी लाइफ में, और इस पे काम करना चाहिए। मतलब जो लोग डरते हैं कि भाई हम स्केलिंग नहीं कराएंगे, ऐसा मसला है वैसा मसला है, हमारा दांत जो है वो यूं हो गया। रूट कैनाल के बारे में लोगों के इतने मिसकंसेप्शन है कि इसमें बहुत दर्द होता है, दांत नहीं निकलवाते, कि उसका जो इंजेक्शन होता है वो बहुत पेनफुल होता है। तो डॉक्टर साहब से और डॉक्टर्स को, डेंटिस्ट को देखते ही ना दम निकल जाता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो 2 दफा जा चुकी हूं कि मुझे अपना दांत रिमूव कराना, और वहां से भाग के आ जाती हूँ कि नहीं 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 मुझे नहीं निकलवाना, ऐसा कुछ नहीं है, सही हो जाएगा, पेन किलर खा लेती हूँ। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से कराएंगे जो हमारी जो सारी प्रॉब्लम्स है ना उनके सॉल्यूशन लेके आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त इक्विपमेंट्स के साथ काम करते हैं, और खूबसूरत इनका क्लिनिक है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकेंगे, अगर अभी चल रहा है तो अभी थोड़ी देर बाद चल जाएगा। पूरी वीडियो है, आप देखें, शानदार क्लिनिक बनाया हुआ है। क्योंकि हमें ऐसा होता है कि ऐसा एटमॉस्फेयर हमें मिले जहाँ पे हम जाएं तो अपना एक तो डर जो होता है वो अंदर से खत्म हो जाए, और जाके बहुत अच्छा पीसफुल माहौल हो, अच्छे से हसीन से डॉक्टर हो हमारे। तो हमारे जो काशिफ भाई हैं, डॉक्टर काशिफ जमाल साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। काशिफ डेंटल क्लिनिक से इनका ताल्लुक है। जनाब डॉक्टर काशिफ जमाल साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम सर। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, कि आपने मुझे मदद किया। एक्चुअली जब मैंने ये स्टार्ट की थी डेंटल क्लिनिक, पिछले 20 साल हो गए मुझे माशाल्लाह। आई एम डूइंग डेंटिस्ट्री फॉर द लास्ट 20 ईयर। बाहर का भी मेरा एक्सपोजर काफ़ी रहा, और मैं अपने बड़ा मुतमईन अपने आप को इसलिए फील करता हूँ कि दुनिया में जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स पे डेंटिस्ट्री हो रही है पेशेंट्स के लिए पब्लिक सेक्टर में, वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लिनिक पे मौजूद है। ठीक है। तो ये एक एज है मुझे, और इसमें कुछ मेरा शौक भी है। मैं कुछ इक्विपमेंट बेस्ड काम करता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की, लोग डरते बहुत हैं। बिल्कुल। अभी मैं कुछ दिन पहले ही बाहर से आया हूँ, एक सर्टिफिकेशन की है मैंने। उसमें मैं एक इक्विपमेंट मैं इंट्रोड्यूस कराने यहाँ जा रहा हूँ जिसको कहते हैं कॉन्शियस मॉडरेट सेडेशन। ओके। आम इस्तेलाह में इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, और उसमें आप यूफोरिक अफेयर कहा जाता है, यानी आप सडेट भी हुए होते हैं और कॉन्शियस भी होते हैं, और आपको फील नहीं होता कि आपको कोई ट्रीट कर रहा है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बच्चे क्रैंकी होते हैं, जो बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते। ऑफ कोर्स छोटा बच्चा कोऑपरेटिव, बहुत 95% बच्चे कोऑपरेटिव नहीं होते। और बड़े लोग जो निडल फेयर है, जिनको जैसे आपने कहा सुई से डरती हैं, आप खुद हैं उनमें से। तो ऐसे पेशेंट, और प्लस आपको जो भी अदर प्रोसीजर करना है, जो बार बार पेशेंट आपका हाथ रोक लेते हैं, जी 1 मिनट रुक जाइए, जी 1 मिनट रुक जाइए, बेसिकली दे आर वेस्टिंग द टाइम, अपना भी और डॉक्टर का भी। Exactly. उसमें अगर आप उनको सडेट कर देते हैं, कॉन्शियस मॉडरेट सडेशन, और ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, और इसकी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कराची में। पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, 1 या 2 लोगों के पास ये मशीन होगी जिस पे वो काम कर रहे हैं। मगर हुआ ये कि उन्होंने, बहुत से डॉक्टर्स ये होते हैं कुछ चीज़ें लाके अपने दिल में रख लेते हैं। मेरा ये प्लान है कि मैं इस पे सेमिनार्स कर इसको जितने डेंटिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ताकि वो अपनी क्लिनिक्स में इसको रखें और हर आदमी को उसका फ़ायदा हो। बिल्कुल। और ये एक चीज़ लोकलाइज है, जनरली उसको मतलब मेरा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी आए तो उसका फ़ायदा आम आदमी को भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्लेटफॉर्म का एक फ़ायदा ये है कि उन लोगों तक भी ये मैसेज चला जाए, जो लोग समझते हैं कि जी ट्रीटमेंट है तो मेरे से मेरी क्लिनिक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से, बगैर किसी तकलीफ के, उनका हर तरह का, इवन 2 साल के बच्चे से लेकर के, मैं आपको एज लिमिट भी बता दूं, और 70-80 साल का बूढ़ा उस कॉन्शियस मॉडरेट सडेशन के जो प्रोसीजर है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की सारी कंट्रीज़, UAE, हर जगह ये जहाँ भी एडवांस डेंटिस्ट्री हो रही है वहाँ पे ये इक्विपमेंट जो है वो यूज़ होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और करना चाहिए, ताकि आप क्वालिटी ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को दे सकें।
بالکل یہ بہت ضروری ہے. تو سر آپ کی ڈینٹسٹری میں اور دوسرے کلینکس میں وہ کیا فرق ہے؟ مطلب ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ جب کاشف جمال صاحب یہاں پہ موجود ہیں تو وہ بتائیں اپنے بارے میں کہ آپ نے ماشاءاللہ کیا کیا اچیو کر لیا اور آپ کے کلینک میں جو دوسرے کلینکس ہیں ان سے بہتری کیوں ہے؟ میں تو سب سے پہلے خدا کا بڑا شکر گزار ہوں. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. جب میں نے میری ہر کلینک میں سب سے پہلی بات تو ہمارے پاس ایکس رے کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ 2D پینورامک. اوکے. جو پورے منہ کا ایکس رے ہوتا ہے جس میں سارا آپ کا ڈیٹیلڈ ویژولاائزیشن آ جاتی ہے, پلس ڈیجیٹل ایکس ریز میرے پاس سارے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیشنٹ باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ون ونڈو آپریشن جس کا ایک اصطلاح ہے نا انگلش کی, تو آپ سمجھیے سارے کام انڈر ون روف آپ کے ہو جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس. اگر ڈائگنوسس اچھی ہو تو آپ آگے اس ٹریٹمنٹ کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہر ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے جو اکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹیکنالوجی وائز, روٹ کنال سے ریلیٹڈ, بچوں کے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ, وہ ساری ٹاپ آف دا لائن چیزیں میری کلینک میں ہر کلینک میں موجود ہیں, ہر کلینکس. اور تیسری بات یہ کہ ٹیم سے مراد یہ کہ کوالیفائڈ ٹیم آپ کے پاس ہے, وہ آپ کو ٹریٹمنٹ کیسا دے رہی ہے. فیمیلس ڈاکٹرز میرے پاس بڑے اچھے جو ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو, ایڈلٹ پیشنٹس جو اولڈ ایج پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی ڈینٹسٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا بیہیویئر. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے آپ ایک اچھے انسان ہیں, پھر ڈاکٹر ہیں. میں اپنے سارے سٹاف کو جب بتاتا ہوں کوئی چیز تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ جو ہے نا آپ کو ون کرتا ہے کسی بھی چیز پہ. ایگزیکٹلی. اگر آپ میرے کلینک پہ آئے ہیں یا کسی اپنے بچے کو یا بہن کو, اپنی والدہ کو, کسی کے ساتھ بھی آئے ہیں یا خود آئے ہیں, تو سب سے پہلے آپ انٹریکٹ کریں گے اس ڈاکٹر سے, اس کے بیہیویئر سے, پھر آپ اپنا علاج شروع کرائیں گے. تو آپ کو کس طرح, سو بیہیویئر از ویری امپورٹنٹ. تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی ہوتی ہیں کہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اچھی کلینک کا. ایگزیکٹلی. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بہت ہی کروڑوں روپے کلینک پہ لگائے ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی میں کا فقدان ہے, دیواریں بہترین ہیں, فلورنگ بہترین ہے, روف بہترین ہے اور یونٹ بہترین ہے, ٹیکنالوجی میں کی نالج نہیں ہے آپ کو, اسٹاف آپ کا اچھا نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کلینک کا کوئی گریڈ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو ہر چیز کا میرے ہر کلینک میں کوشش کرتا ہوں ہر چیز کا خیال رکھوں, اسپیشلی ہمارا اسٹاف میں میں خود شامل ہوں. میں اپنے آپ کو بھی اسٹاف میں سمجھتا ہوں کیونکہ آئی ایم پارٹ آف مائی کلینک. جب میں ڈاکٹر پیشنٹ کے سامنے ہوتا ہوں تو میں ایز اے ڈاکٹر مجھ سے بھی میں آئی ایم دا باس, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے. تو اس کے لحاظ سے آف کورس پھر میرے جو کولیگز ہیں وہ مجھے فالو کرتے ہیں کیونکہ میں تھوڑا سا سینئر بھی ہوں ان سے اور میرا ایک ایکسپیرینس ہے, پھر میرا ایکسپوجر ہے باہر کا, میں نے وہاں سے بھی کچھ لرن کیا ہے. بالکل, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ہاں, ابھی میں نے اس کی سرٹیفیکیشن کی, کانشیس ماڈریٹ سیڈیشن کی, اور اس کا لائسنس سرٹیفیکیشن ہے میرے پاس. اور آن دا بیسس آف, آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتاؤں, یہ میری گڈ لک کہہ لیں آپ. جو مینٹور تھا ہمارا جس نے ٹورانٹو میں ہمیں یہ کورس کرایا اور میرے ساتھ 100 وہاں کے 100 ڈینٹسٹ نے یہ کورس کیا. ابھی ہماری ایک کانفرنس ہوئی تھی ٹورانٹو میں آنٹیریو ڈینٹل ایسوسیشن کی طرف سے. اس میں اس نے مجھے یہ آفر کی کہ تم اپنے کنٹری میں کوئی کورس آرگنائز کرو, میں لا کے سرٹیفیکیشن دینے کو تیار ہوں. واو. خود بولا اس نے مجھے. تو اب میں اس پہ کام کر رہا ہوں. مے بی آئی ول کال ہم, ہی از اے انٹرنیشنل اسپیکر اینڈ کی نوٹ اسپیکر, اور وہ مینٹور بھی ہے یونیورسٹی آف ٹورانٹو کا, اور دنیا بھر میں کورسز کے لیے جاتا ہے اور اس چیز کا وہ اسپیشلائزڈ ہے. تو یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں, ایون سینئر ڈاکٹرز ہیں, ان کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا کہ وہ وہی چیز سیکھیں گے جو وہ 20 سال سے کر رہا ہے. جی. تو اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو ایک اور چیز بات بتاؤں کہ میں نے انٹروڈیوس کرایا انٹرا اورل اسکینر. یہ اتنی نئی چیز ہے کہ اس میں اب آپ کو آپ جب کلینک جاتی ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا امپریشن ہوتا ہے, آپ کا ناپ لے لیتے ہیں آپ کے. اب ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویری گڈ. یہاں پہ بھی آپ کا دانت اسکین ہوگا, خالی پورا 3D امیج اس کی بن جائے گی اور 3D پرنٹر پہ آپ کا پورا ماڈل نکل کے آ جائے گا. یعنی میں یہاں آپ کا امپریشن آپ کا اسکین کروں گا, نیو یارک میں آپ کا امپریشن نکلے گا, اینی ویئر جہاں وہ فیسلٹی ہے. تو یہ خدا کے فضل و کرم سے آئی گاٹ آل دا اکوپمنٹس ہیئر. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम, मैं इकबाल अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जी इकबाल भाई फरमाइएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरे दांतों में ठंडा गर्म लगता है और मेरे दांतों में सब कैविटी लगी हुई है और वो एक दांत पे ठंडा गर्म हुआ तो उसके बाद मैंने सेंसोडाइन रैपिड किया तो उससे सही हुआ। ठीक है। फिर दांत पे जैसा हो गया वो सही हो गया तो ये हो गया। अब जो ठंडा पी रहा हूँ या गर्म पी रहा हूँ तो बिल्कुल ठंडा गर्म लगता है, तकलीफ होती है मुझे। ओके, तो ये ओवरऑल पूरे दांतों में लगती है या स्पेसिफिक एक दो दांतों में लगती है? एक दांत में थी उससे सही हो गया, फिर दूसरे दांत में भी नीचे हो गई है। ओके, पहले ठीक है। कोलगेट करता था उससे हमेशा हो जाती थी, अब सेंसोडाइन रैपिड से कुछ ठीक हो जाता है। चले ठीक है भाई, हम आपको पूछ के बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी सर। ये बेसिकली इनका रूट कनाल का इशू है, ये सही नहीं हो गया, इनको टेम्परेरी रिलीफ मिल गया जी। क्योंकि टूथपेस्ट जो होते हैं वो स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं और वो वक्ती तौर पे उसी तरह आराम पहुंचा देते हैं जब तक आपके जो घुटनों के या जोड़ों का दर्द हो और आप कोई ऐसी मेडिसिन या इंजेक्शन लगवा लें कि 1-2 महीने आपको आराम रहता है, मगर अल्टीमेटली उसका इलाज इस तरह ज़रूरत है, या तो आप नी रिप्लेस कराते हैं या प्रॉपर उसका आप एक रेजिमेन को वो देखते हैं। तो इनको रूट कनाल की ज़रूरत है और ये रेफर्ड पेन हुआ है, उसी दांत में तकलीफ़ है जो कि रेफर्ड होकर दूसरे दांत में इनको जो दर्द शुरू हो गया है, ये बेसिकली एक दांत से रेफर्ड होकर दूसरे दांतों में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसको कहते हैं रेफर्ड पेन, आरपी बोलते हैं इसको। तो इनको डेंटिस्ट के पास लाजमी जाना चाहिए और एक्सरे होगा इनका, एक्सरे के बाद इलाज शुरू हो जाएगा, ही विल बी ओके इंशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, एक बड़ा मसला है, मतलब जो लोग स्केलिंग कराने से डरते हैं, क्योंकि स्केलिंग से ऐसा होता है ना कि किसी किसी का सांस रुकता है कि नहीं नहीं भाई रुको रुको, जैसे आपने कहा था कि वो टाइम वेस्ट होता है हमारा भी और उनका भी। तो कोई ऐसी टेक्निक आ गई है, कोई ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि जो स्केलिंग होती है वो प्रोसीजर मुझे तो पता है। स्केलिंग फेयर्ड पेशेंट जिनके उनको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उनको मॉडरेट सडेट कर देंगे तो आप फिर उनके साथ कोई भी ट्रीटमेंट करें, उनको पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ है। अच्छा, एक और बात बताऊं आपका, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसको आप कितनी देर और तक ये होता कैसे? और ये होता कैसे? कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ पे भी सडेट अपने आप को कर सकता हूँ, एक मास्क लग जाता है सिर्फ नाक पे, दैट्स इट। और नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो पूरा इक्विपमेंट होता है उसको आप सेट करते हैं और आप सडेट विद इन 5 सेकेंड्स आप सडेट हो जाते हैं, यानी आपको फील नहीं होता, हेलुसिनेट होते हैं आप, ठीक है, कॉन्शियस होते हैं, सब सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। मगर उसमें ये होता है कि यूफोरिक इफेक्ट आ जाता है आपका, उस गैस की अफादियत है, उसकी खासियत है, ठीक है। तो गैस जब जा रही होती है सिर्फ 3 कंडीशंस में हम नहीं देते हैं। एक तो वो कि अगर आपकी आई सर्जरी हुई हुई हो फॉरन रिसेंटली, यानी कि आईज वीक हुई है तो 4 हफ्ते का ब्रेक दे देंगे। आई सीवियर सर्जरी रेटिना की या कॉर्निया की। दूसरे ये कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, शुरू के 3 महीने, ये इसमें एहतियात करनी है, ठीक है। और चौथे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो हार्ट पेशेंट है और सीढ़ी चढ़ के उनका दम फूल जाता है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। या फिर कोई ऐसा हाइपरट्रॉफी या कोई ऑफ हार्ट का जो कोई ऐसा वेल्व वगैरह कोई पेशेंट होता है जिसके एक आम इस्तेलाह में बोलूँ कि दिल में कोई सुराख या कोई मसला हो, तो उसके लिए भी हम उसके लिए फिटनेस लेते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से। बाहर तो यही होता है, यहाँ भी ऑफ कोर्स होता होगा, तो उसके बाद कर सकते हैं। मगर इन 3 कंडीशंस में हम वेट कर लेते हैं, यानी कि ऑपरेशन अगर हुआ है तो 3 हफ्ते वेट कर लेंगे, अगर ट्राइमेस्टर है उसके 3 महीने गुजर जाएंगे, वेट कर लेंगे। और चौथी कंडीशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में ये है कि उसको हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करा लेंगे, तो अगर देख लेंगे अगर इतना नहीं है तो कर सकते हैं। बाकी हर कंडीशंस में ये 99% सेफ है। सेफ है जी जनाब। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हाल है, मजी ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मेरे भाई बताइएगा मसला। इफ्तिखार बात कर रहा हूँ कराची से। जी इफ्तिखार भाई फरमाइए। जी भाजी, ये मसला मेरे बच्चों का है। अच्छा, आवाज जो है ना अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, उसके बाद मैं आपको सुन पाऊंगी और आप भी मुझे सुन पाएंगे। भाजी मेरे बच्चे हैं, 14 साल का है और 12 साल का है। ठीक है, ठीक है। हेलो। ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे 14 साल का, एक 12 साल का। बिल्कुल सुन लिया, उससे आगे बताइए उनको क्या प्रॉब्लम है। तो उनके दांतों का मसला, दांत गिर रहे हैं उनके। दांत क्यों गिर रहे हैं? दांतों में दर्द भी होता है और गिरते भी हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम पूछ के बताते हैं आपको। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी नाजरीन, भाई के सवाल का जवाब जो है ब्रेक से आकर देंगे, तो कहीं जाएगा मत। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हैं डॉक्टर काशिफ जमाल साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। जी सर, हमारे जो कॉलर थे उनके सवाल का जवाब, और लेकिन सवाल का जवाब थोड़ी देर में देंगे, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं कि काशिफ सर का क्लिनिक तो देखें। तो जनाब आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर उनका क्लिनिक। With its expert, experienced and dynamic personnel, the branch of Karachi's most reliable dental brand, Kashif Dental, is at your service. Experience the privilege of a personalized health service with tomography, panoramic X-ray, and the latest technology intraoral scanner, of which only 2 can be found in Karachi. 30 seconds. Get your treatment comfortably in a sterile work environment, while your family and friends will be able to spend a pleasant time in waiting area. Have a treatment in Karachi like no other. Kashif Dental Clinic. जी नाजरीन, आप लोगों ने देखा कितना खूबसूरत क्लिनिक बनाया है डॉक्टर साहब ने। जानेंगे उनसे मजीद डेंटिस्ट हवाले से कि डेंटल में कितनी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारे जो भाई थे जिनकी कॉल थी, उनका सवाल का जवाब। जी सर। बहुत ही एक आम सा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स एक एज होती है दांत के शेड ऑफ होने की और एक एज होती है दांत के निकलने की। अगर वक्त से पहले निकल रहे हैं, जो इन्होंने टाइम बताया वो सही टाइम है दांत के निकलने का, और अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो ऑफ कोर्स इनको रुजू करना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बताया 10 एक 12 साल का और एक 14 इयर्स का है उनका बच्चा, तो उनके दांत टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तकलीफ बहुत है। देखिए, इसमें 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। 14 साल का जो बच्चा है उसके तो सारे दांत आ गए हैं। अगर उसके दांत उनके झड़ रहे हैं तो मीन्स के कोई ऐसी कैविटी है या कोई उसका इनेमल बहुत ज़्यादा एट्रीजन हो रहा है उसमें, या मतलब कोई डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से दांत टूट जाते हैं। बाज़ दफ़ा दांत बहुत ज़्यादा आपका इनेमल जो होता है वो शेड ऑफ हो रहा होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कंडीशन देखनी पड़ेगी, किस एरिया में रहते हैं, पानी का इस्तेमाल कैसा है, पानी में क्लोरिनेशन कितनी है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, तो आई कैन नॉट कमेंट के, मगर ये कि कंसल्टेशन बनती है। बिल्कुल ये ज़रूरी है। भाई आपने जो हमारा शो देख रहे हैं, इकबाल भाई आपने कॉल की थी, आपको डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि कंसल्टेशन ज़रूरी है। आप जाके अपने करीबी जो भी डेंटिस्ट है आपको, या फिर आप जब काशिफ जमाल साहब के क्लिनिक भी जा सकते हैं। आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा कितना ज़बरदस्त क्लिनिक है। जाएँ, वैसे ही आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा स्टाफ, डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं, तो आपको अच्छे से जो है एक कंसल्टेशन से बात हो जाएगी। एक हम सबको ऐसा माहौल चाहिए होता है, खासतौर पर मुझ जैसे डरपोक लोगों के लिए तो खास तौर पे ये ज़रूरी है। तो काशिफ भाई, हमने ये बात तो कर ली स्केलिंग के हवाले से, लेकिन स्केलिंग का जो प्रोसीजर है, लोग कहते हैं उससे आपके दांत जो है वो खराब हो जाते हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि नहाने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए नहीं नहाना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन नहाना चाहिए। हाँ। और शैम्पू नहीं करना चाहिए, बाल गिरने लगते हैं। और एनीवे देखें, कोई भी रिकमेंडेड चीज़ आप ज़रूर करें। ये सब मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। क्लीनलीनेस इज़ द हाफ ऑफ फेथ, हमारे इस्लाम ने भी कहा है, सफाई निस्फ ईमान है। और मुंह की सफाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह से ही होते हुए आपका खाना, ग़िज़ा, जो भी चीज़ होती है वो आपके पेट में जाता है, आपके हलक से होते हुए। तो हाइजीन का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिफाइड डॉक्टर से जब आप अपनी क्लीनिंग करवाते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखता है, आपके गम्स को देखते हुए, आपके दांतों को देखते हुए आपकी स्केलिंग करता है, स्केलिंग का कौन सा मेथड यूज़ करता है। यहीं पे वो चीज़ें आ जाती हैं कि आप एक अच्छी क्लिनिक जाइए, थोड़े से पैसे खर्च कर दीजिए, क्योंकि 5 सिगरेट पे तो आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, अब थोड़ा सा अच्छाई के लिए भी कर दीजिए। अच्छाई के लिए भी कर दीजिए, बिल्कुल। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ये क्यों इतना लोग डरते हैं? रूट कनाल से भी बहुत डरते हैं, और इनकी सिटिंग्स कितनी होती है? जैसे स्केलिंग की भी लोग कहते हैं कि 6 महीने बाद आपको दोबारा करानी है, तो इज इट ट्रू और रॉन्ग? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप रूट कनाल किस कंडीशन में करा रही हैं। अगर बहुत पेनफुल दांत है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो 2 विजिट लग जाते हैं उसमें। अब मेरी क्लिनिक में तो सिंगल विजिट रूट कनाल भी होती है। ठीक है। 70% हम लोग कोशिश करते हैं कि बार बार पेशेंट को एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर ना करना पड़े, मगर कुछ कंडीशंस में 2 से 3 विजिट्स इसलिए हो जाते हैं कि आपको दांत में छोड़ना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है
کہ انفیکشن کہاں تک ہے کیا ہے. میں عام زبان میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے ہم یہی چاہتے ہیں سر کہ آپ عام زبان میں بات کریں تاکہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ ریلیٹ کر سکیں. آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ لگ سکے. اس کے بعد اس میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کراؤن کا. روٹ کنال کے بعد کراؤن ضرور لگوانا چاہیے. 95% کیسز میں یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹ کنال کے بعد دانت برٹل ہو جاتا ہے, اس لیے اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ کراؤن ہوتا ہے تاکہ آپ کا دانت لمبا چلے. بالکل. تو روٹ کنال کا جو پروسیس ہے وہ 1 سے 2 وزٹس میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی روٹ کنال صحیح ہو رہی ہو. ورنہ چلنے کو تو 10 وزٹ بھی لوگ کرواتے ہیں, اس میں کنالس نہیں لوکیٹ ہو رہی ہوتی, سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں, مریض کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ابھی انفیکشن ہے, ابھی یہ دوا کھا لیں, ابھی یہ کر لیں, ابھی مجھے مریض معصوم, آپ کو پتہ ہے پیشنٹس آر انوسینٹ, پیشنٹس کو کچھ نہیں پتا اور نہ نالج ہے. تو جن کو نالج ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم پہ اس لیے بول رہا ہوں کہ یوزولی ایسا نہیں ہوتا ہے. 1 سے 2 وزٹس پہ روٹ کنال جو ہے وہ ڈن ہو جاتی ہے. ڈن ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. میری پیاری سہیلی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے شبانہ اقبال بات کر رہی ہوں. جی شبانہ فرمائیے. کیا کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی بولیے, وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. جی مجھے یہ معلوم کرنا تھا, اصل میں میرے بھی دانت میں تکلیف ہے, کیڑا لگا ہوا ہے کافی ٹائم سے. تو جو ہے اب وہ جب میں برش کرتی ہوں تو میرے دانتوں سے جو ہے نا خون آتا ہے. اوکے. جی تو اس کا معلوم کرنا تھا کہ اب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ داڑھ نکلوانی پڑے گی جس میں کیڑا ہے آپ کے. ٹھیک ہے. جی ایک ہی دانت میں پرابلم ہے. جی ایک ہی دانت میں پرابلم ہے. اب دونوں داڑھوں میں ہے, میرے داڑھوں میں کیڑا لگا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے شبانہ, آپ ہمارا پروگرام دیکھیے. میں کاشف سر سے آپ سے پوچھ کے بتاتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی سر. دانت نکلوانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دانت اتنا خراب ہو چکا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے اگر, تب تو وی ہیو نو آپشنس. مگر یہ کہ اہم داڑھوں کو نکلوانا نہیں چاہیے. داڑھ مینس مولر ٹوتھ جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں, اس کا علاج ہو جائے گا. اور وہی میں نے آپ سے کہا نا, اب یہ جس کے پاس بھی گئی ہوں گی وہ علاج اگر نہیں کر سکتا تو اس نے ایزی سلوشن دے دیا, یہ ایکسٹریکشن کر دو. جی وی آر ہیئر فار ریسٹوریشن ٹو سیو دا ٹوتھ. ڈینٹسٹ آر ہیئر ٹو سیو دا ٹوتھ. واو. وی آر ناٹ ہیئر ٹو ایکسٹریکٹ دا ٹوتھ. ایکسٹریکشن تو صدر کے علاقے میں بھی ہو جاتی ہے, وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ کویکس وہاں جائیں, وہ کام یہی کر رہے ہوتے ہیں, دانت نکال رہے ہوتے ہیں اور لگا رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور ایک دانت جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ غریب آدمی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ناظرین آپ لوگ اسکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں, کاشف سر کے نمبرز بھی چل رہے ہیں, آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ لوگوں کو لگے کہ کوئی پرابلم ہے دانتوں سے ریلیٹڈ. کیونکہ دانت ہی ہیں جو میں تو سمجھتی ہوں آپ کی خوبصورتی کا جو ایک ہے نا, آپ کی اپیرنس جو ہوتی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں منہ بند کر کے تو کوئی بات نہیں کرتا, منہ کھول کے ہی بات کرنی پڑتی ہے. چاہے آپ جتنا بھی چھپا لیں, یہ دانت واحد وہ چیزیں جو نہیں چھپتے, چھپائے نہیں چھپتے. تو ان کا اچھا ہونا, خوبصورت ہونا اور ہیلدی ہونا وہ بہت زیادہ ضروری. اور نظر آنا, چھپانا نہ پڑے. جیسے میں کھلکھلا کے ہنستی ہوں, ایسے میں چاہتی ہوں کہ میری سب بہنیں بھائی سب ہنسیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں کاشف سر کے پاس. اوشین میں آپ نے کیا بتایا, لکی ون میں آپ کا کلینک ہے, اور کہاں میں ہے جو گلستان جوہر میں ہے, اور ڈیفنس میں فیز 6 میں. ٹھیک ہے. اچھا کراچی بھی آؤٹ لیٹس ہیں آپ کے, مطلب کلینکس ہیں, باہر کہیں پہ بھی نہیں ہے؟ اب میں باہر اسٹارٹ کر رہا ہوں اپنی کلینک. ٹھیک ہے. سون انشاءاللہ آپ کو یہ خبر بھی سنائیں گے انشاءاللہ. میرا ارادہ ہے اور ایکسپینڈ کرنے کا ہے, کیونکہ کراچی اتنا بڑا ہے, آپ کو پتہ ہے 3 کروڑ کی آبادی ہو جائے گی کلوز ٹو. تو یہاں ایک ہر ایریے میں سیکٹر میں, اب جیسے ڈیفنس والا پیشنٹ جوہر نہیں آتا, جوہر والا پیشنٹ ڈیفنس نہیں جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. اسی طرح سینٹرل میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ٹریفک بہت ہے نا, تو اب میرا ارادہ ہے کہ 2-3 کلینکس اور بنائے جائیں کراچی میں ہی, کیونکہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. جو لوگ لاہور میں رہ رہے ہیں, پنجاب میں رہ رہے ہیں, وہ وہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہر آدمی اپنی, اس میں لالچ نہیں ہے, اس میں یہ کہ آپ کیپیسٹی وائز کر کتنا سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. اب ہمارا کپڑے کا کام تو ہے نہیں کہ ہم نے ہر جگہ آؤٹ لیٹ کھول لیا, ہمیں تو پریزنس بھی ہماری ضروری ہے, گائیڈنس بھی ضروری ہے. مطلب اگر آپ میرے پاس آئی ہیں تو آئی شوڈ پریزنٹ دیئر ٹو ڈسکس, ٹو ایڈوائس یو نا. یہ نہیں کہ میں جی لاہور میں آپ آئی ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کو فون پہ ایڈوائس دے رہا ہوں. جی تو اس لیے ایسی جگہوں اتنی ہو کہ آپ ود ان دا ریچ ایکسس کر سکیں اپنی کلینک میں. بالکل صحیح بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچپن سے ہم نے یہ سنا ہے کہ برش جو ہے وہ 2 دفعہ کرنا چاہیے, رات میں الگ کریں, صبح اٹھ کے الگ برش کریں. برش یور ٹیتھ آفٹر ایوری میل.
ओके, नाश्ते के बाद करें और रात खाने के बाद करें, सोने से पहले जिसको कहते हैं। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके जो भी ज़र्रात खाने के दांतों पे जो प्लाक की सूरत में बाद में बन जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, वो क्लीन हो जाते हैं। ठीक है। सुबह में आप उठ के माउथ वॉश कर सकती हैं, नाश्ता कर लीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट आपको पता है ज़रूर करना चाहिए। इवन यू आर, अगर आप डाइट भी कर रही हैं तो आपको ब्रेकफास्ट ज़रूरी है। बिल्कुल। लंच आप स्किप कर सकते हैं। तो रात में आपको ब्रश करना है, डिनर आप अगर जल्दी करती हैं तो फ़ौरन ब्रश कर लें, नहीं तो सोने से पहले कर लें। मैं तो हर मरीज़ को शुरू से यही कह रहा हूँ काफ़ी सालों से कि ब्रश और टीथ 2 दफ़ा आप ज़रूर करें। ठीक है, मतलब 2 दफ़ा करना चाहिए। जो हमारी बहनें भाई सिर्फ सुबह उठते ही रूटीन है कि भाई गए वॉशरूम, उसके बाद फ्रेश हुए, ब्रश किया, उसके बाद फिर ब्रश का अता पता ही नहीं है। तो काशिफ सर ये कहते हैं कि जब आप कोई भी मील खाएं उसके बाद जो है वो ब्रश करना लाजमी है, उससे आपके दांत सेहतमंद रहते हैं। एक सेहतमंद, अगर ब्रश ना भी कर सकें, ऑफिस में हैं या आपने कुछ खाया है तो एटलीस्ट अच्छी तरह रिंस कर लें, कुल्ली कर लें, ताकि मुंह साफ हो जाए। दैट्स इट। घर ऑफिस में एक माउथ वॉश 50-100 रुपए का मिलता है, एक शीशी रख लें, उसको हल्का सा पानी के साथ मिलाएं और उसका रिंस कर लें। बिल्कुल, ये भी एक इजी सोल्यूशन है। बहुत इजी सोल्यूशन है। जॉब जो कर रहे हैं जो खवातीन मर्द हजरात, वो आराम से गाड़ी में कर सकते हैं आप ये काम। बिल्कुल ऐसी बात है। बस ये देखिएगा कि जहाँ पे भी आप कुल्ली करें तो वो ऐसी जगह ना हो। अच्छा जी, ये जनाब ब्रेक का टाइम आ गया तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं डॉक्टर काशिफ जमाल की जानिब और जानते हैं डॉक्टर साहब दांतों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाए। देखें, दांतों की खूबसूरती को 2 तरीके से बरकरार आप रख सकते हैं। एक तो ये कि क्लीनिंग हो, दांत साफ हो, ठीक है, वाइटनिंग हो उसकी। अच्छा, मैंने वाइटनिंग, इससे ही बता रहा हूँ, मैंने वाइटनिंग पेन भी इंट्रोड्यूस कराया है। वाओ। आप स्केलिंग करवा के एक पेन मैं आपको दे दूंगा, वो मैंने अमेरिका से ही मैं लेकर आया हूँ, और वो मैं अपने हर पेशेंट्स को देता भी हूँ जिनकी मैं वाइटनिंग करता हूँ या क्लीनिंग करता हूँ, अच्छी क्लीनिंग जो डीप क्लीनिंग कराती हैं। उसमें ये होता है कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, एनी पार्टी, किसी भी तकरीब में आप जा रही हैं, किसी इवेंट पे जा रही हैं, तो आप उस पेन को ब्रश की तरह यू हैव टू अप्लाई ऑन योर टीथ, और वो वाइट हो जाएंगे दांत आपके फॉर 8 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, अंटिल के आप कोई चाय या कॉफ़ी ना लें जब तक। तो जाहिर सी बात है, लोग एहतियात करते हैं तो वो इंस्टेंट इफेक्ट देते हैं, और वो रिकमेंडेड है, वहाँ बहुत डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। एक बात तो ये है कि आप अपना दांत इस तरह मेंटेन कर सकते हैं, उसकी सफाई का ख्याल रखें जाए। दूसरे ये कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आप खुद कैसे सीधे करेंगे? नहीं कर सकते। और जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो गंदगी भी सही साफ नहीं हो पाती, ब्रश उस तक। तो उसके लिए मैंने बताया आपको, ओरल स्कैनर से हम आपके अलाइनर्स बना देते हैं। अलाइनर्स वो होते हैं जो ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, और वो आपके दांत को स्ट्रेट करवाते हैं। ये बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और इस पे मैंने काम शुरू कर दिया है क्योंकि आई हैव ऑल द इक्विपमेंट्स। और मेरी अमेरिका में जो ऑर्थोडोंटिक ग्रुप एक है उसके साथ बात भी हो गई है, वो हमारे केसेस मॉनिटर भी करेगा, जो ऐसे केसेस होंगे जो बहुत टिपिकल होंगे। तो यहाँ पे जो लोग बाज़ लोग होते हैं ना ब्रांड कॉन्शियस, और तो उन लोगों के लिए भी हम उनको बता सकेंगे कि हम इस लेवल का काम यहाँ पे कर रहे हैं। वाओ। और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। यानी अगर ये काम अमेरिका से आप 7, 8, 10 हज़ार डॉलर का कराते हैं तो यहाँ मुश्किल से आपका 2-3 हज़ार डॉलर में आपका वो काम हो जाएगा, मगर वो स्टेट ऑफ द आर्ट। वाओ। एंड वेरी रिकमेंडेड। वेरी रिकमेंडेड। ये तो मैंने वैसे देखा भी है कि जो लोग बाहर रहते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नीलम बात कर रही हूँ कराची से। जी नीलम, फरमाइएगा। जी, मुझे ये पूछना है कि मेरे दांतों में ना कीड़ा लग चुका है और दांत बिल्कुल खत्म हो चुका है, और उसके ऊपर एक छोटा सा गोश्त बाहर निकल गया है, और उसके पीछे वाला दांत है ना, उसमें भी कीड़ा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ? कहीं ये कोई और बीमारी का बात तो नहीं बनेगा, कोई बड़ी बीमारी या कोई ऐसी? ओके ओके नीलम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम आपको बताते हैं, आप हमारा शो देखिए। अल्लाह हाफिज। जी सर। ये वेट किस चीज़ का कर रही है कि तीसरे दांत में भी कीड़ा लग जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मेरा ये मैसेज सबको है, आप समेत आपको भी, कि आपके दांत जो है ना वो आपके लिए सरमाया है। बिल्कुल सही बात है। और तकलीफ में अभी ये नीलम इन्होंने नाम बताया, ये तकलीफ में हैं, तो इसकी तकलीफ सिर्फ ये उठा रही हैं। तो बेहतर है कि पहला दांत जब ख़राब हुआ था और ये किसी डेंटिस्ट के पास जाके अपना इलाज शुरू करा देती। अच्छा, दांत का जो कीड़ा होता है ना वो रेफर्ड होता है, एक दांत से दूसरे दांत में ट्रांसमिट इजीली हो जाता है, और नज़र भी नहीं आ रहा होता वो। तो बेसिकली इनको राइट अवे अभी जाना चाहिए, किसी डेंटिस्ट को दिखाएं और फ़ौरन उसका इलाज शुरू करवाएं।
वो दांत जो ये कंडीशन बता रही हैं उस कंडीशन में तो वो निकलेगा, क्योंकि कह रही हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है गोश्त। वो गोश्त जो होता है वो ग्रैनुलोमा होता है, वो एक सिस्ट डेवलप हो जाती है जो आपके रूट्स के इन्फेक्शन की वजह से आपके गम्स पे अप्रोच कर लेती है। ओके तो बेहतर यह है कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम गो टू द डेंटिस्ट, मेरी क्लिनिक पे आ जाएं अगर मुनासिब समझें, या किसी भी करीब की क्लिनिक पे चली जाएं, मगर एक अच्छी रिकमेंडेड क्लिनिक से अपना अच्छा इलाज कराएं। बिल्कुल। वो ये कह रही है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, मैं कोई किसी बड़ी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रही, क्योंकि वो सिस्ट जो ये तो डॉक्टर ही बताएगा ना। हाँ ये हम लोग यहाँ पे बैठ के बिल्कुल। सिर्फ इनको मशवरा दे सकते हैं। जी क्लिनिक पे इलाज होगा। हाँ बिल्कुल। तो नीलम, आपका जो आपने कंडीशन बताई है उसके लिए डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर काशिफ साहब, कि आप जल्द से जल्द डेंटिस्ट के पास चलिए, अगर मुनासिब है तो डॉक्टर साहब के पास जाएं, ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से बता सके कि आपके साथ मसला क्या है। तो ये जो दांतों के मसाइल हैं डॉक्टर साहब, एक और बात बता दूं, सॉरी आपको बिल्कुल बताइए। बहुत से लोग मेरे पास स्पेशली इसलिए भी नहीं आते कि डॉक्टर काशिफ बहुत महंगे होंगे। जी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं पूछने वाली थी आपसे कि क्या है। चूंकि आपने कहा ना, आप मेरे देखें, हम लोग सब डॉक्टर से पहले वी आर ह्यूमन बीइंग, तो जहां हम समझते हैं वहां अच्छा डिस्काउंट्स भी दे देते हैं पेशेंट। ठीक है। इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई आएगा जिक्र करेगा तो उसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। मगर मेरा जो मेन फोकस होता है अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए किसी को। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है बेशक, मगर हमारा काम यह है कि पेशेंट को अच्छी एडवाइस मिल जाए, अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। डिस्काउंट जो भी होगा इनको मिल जाएगा, जो भी मेरे पास आएगा इस प्रोग्राम के हवाले से स्पेशली या वैसे भी, तो इसका कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह आपको जो है वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं एक बहुत ही रहमदिल इंसान हूँ, अगर आप आके बात करते हैं, कोई मसला है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप मेट्रो वन न्यूज़ का तवस्सुस देते हैं, मुस्कुराती सुबह का तवस्सुस देते हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, हर किसी के साथ दांतों के मसले होते हैं, क्योंकि हम लोग यूजुअली इतना ख्याल नहीं रखते। तो आप लोगों के लिए ये है बहुत ही बड़ी ऑफर, मतलब बम्पर ऑफर है कि आप जाइए डॉक्टर साहब के पास और जाके बताइए मसला, और मेरा नाम, मेट्रो वन न्यूज़ का नाम ज़रूर लीजिएगा, तो फिर आपस की बात है, मिल जाएगा अच्छा खासा डिस्काउंट। तो काशिफ भाई, ये जो मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं हमारे जो मुल्क में डेंटिस्ट्री इतनी पीछे है? जैसे कि आपने बताया कि 2-3 लोग हैं आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपने एक लाफ्टर थेरेपी टाइप जो एक चीज़ बताई, कि वो मतलब एक सोचने वाली बात है। एक बच्चा है, उसके अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो माँ बाप को सबसे पहले ये डर और खौफ पैदा होता है कि यार ये कैसे दांत निकलवाएं। और सही डर खौफ है ना, वो कोऑपरेटिव नहीं है। उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, लोग खर्चा नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते टेक्नोलॉजी पे। यकीन करें, मेरे अपने दोस्त वो हैरान थे कि यार काशिफ तुम इतने महंगे इक्विपमेंट्स पाकिस्तान ला रहे हो, और तुम पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है, मोस्टली मैं बाहर भी होता हूँ, यहाँ भी होता हूँ, ऑन एंड ऑफ, तुम्हारा स्टाफ यूज़ करेगा। एक तो होता है ना कि जी अपने कस्टडी में रखी हुई हैं चीज़ें, महंगी चीज़ें। मैंने डे वन से, मैंने ये अभी की बात नहीं है, मैं कई सालों से मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके कॉलीग्स को भी पता होना चाहिए। हर जगह तो मैं मौजूद नहीं हूँ ना, मिसाल के तौर पे अभी मेरी क्लिनिक खुली हुई है, वहाँ काम हो रहा है, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो वही मेरा कॉलीग इस्तेमाल कर रहा है जिसको मैंने ट्रेन किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा आम आदमी को हो रहा है। लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डॉक्टर्स के पास यहाँ पैसा इन्वेस्ट, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा? बिल्कुल। और हम वाकई में बहुत सी चीज़ों में पीछे हैं। कुछ एक क्लिनिक्स हैं, वो फिर आपको पता है अपने हिसाब से पैसे भी लेते हैं और ट्रीटमेंट भी, और वो उनका राइट भी है, क्योंकि वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सेमिनार्स कराएं, ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों को पता लगे, उसको थोड़ा, उसकी कॉस्ट थोड़ी कम कर दें, ताकि हर आदमी, कितने बच्चों के दांत, मैंने इतने बच्चे देखे, मेरे ख्याल से अब तक 20 सालों में मैंने हज़ारों बच्चे देख लिए होंगे जिन्होंने चेयर पे बैठ के ट्रीटमेंट नहीं कराया बिकॉज ऑफ फेयर। और वो सही है अपनी जगह। 5 साल के बच्चे को आप कैसे समझेंगे कि वो, उसको आप कितना समझा लें? एक घंटा उसने मेरे कॉलीग्स का और मेरे एसोसिएट्स का टाइम ज़ाया किया समझा कर। और कितने केसेस ऐसे हैं जो मैंने जीए में किए हैं, जनरल एनेस्थीसिया में किए हैं। तो बेहतर यही है कि हम लोगों को प्रमोट करें, और ऐसी चीज़ों को जो अच्छी टेक्नोलॉजी, उसको, जैसे आपके हवाले से, अब आप इस प्रोग्राम के हवाले से भी किसी से मिलेंगी तो एटलीस्ट बताएंगी जी। ये इसलिए नहीं कि आप मार्केट करें, इसलिए कि आप एक अवेयरनेस के लिए बताएं। जी बिल्कुल, नई चीज का बताना चाहिए। मैं भी बताता हूँ, मुझे अगर कोई नई चीज पता चलती है, आप करेंगी तो मैं बताऊंगा। एग्जैक्टली।
تو یہ تو ہے نا ڈاکٹر صاحب, مطلب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو جیسے آپ تعریف کرتے ہیں, ایسے ہی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے لوگوں کی خدمت خلق ہو سکے تو لوگوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا چیزیں تھوڑی سی پیچھے, جیسے کہ نیلم نے ابھی فون کیا, اور ایسے جو سیویئر کیسز ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو آپ یہ بتائیں, مطلب ان کو تھوڑا سا ڈرائیں. ہو سکتا ہے آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ ڈر کے مارے نہ جا رہی ہوں. جی, تو ان کو تھوڑا سا یہ آگاہی فراہم کریں, اویئرنیس دیں کہ بھائی اب آپ کو جانا ہے. اور بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے کہ کوئی بات نہیں, دانت ہی تو ہے, بالکل سڑ جائے گا تو کیا ہوگا, خود بخود نکل جائے گا. لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, خود نکل جائے گا نا, بالکل کالے ہو جاتے ہیں دانت, وہ بھی خود جھڑ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی تو ایجوکیشن کا فقدان بھی ہے نا, کیسے دانت خود نکل جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ دانت کی اتنی اہمیت ہے, یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے آفٹر 50-60 ایئرس. ایگزیکٹلی, جب آپ اس ایج میں ہوتے ہیں کہ آپ کو کھانا نہیں کھایا جا رہا ہوتا, آپ کا ہضم نہیں ہو رہا ہوتا کھانا, اس سے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے ہیلدی, باہر کے ملکوں میں 90 سال کی عمر کے لوگوں کے آپ منہ میں دانت دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے کیونکہ میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا, پریکٹیکل میں تو دیکھتا ہوں نا, جی, تو مجھے حیرانی. اور وہ اتنا خیال کرتے ہیں, مطلب ہمارے اگر کلینک کے ریسپشنسٹ ان کو اپوائنٹمنٹ دینا بھول جائے, وہ خود اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. واو. جی ناز, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کنٹینیو کرتی ہوں. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن, کون بات کر رہی ہیں؟ میں قرۃ العین بول رہی ہوں. جی قرۃ العین, فرمائیے. تو مجھے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے نا ماشاءاللہ 5.5-6 سال کا ہو گیا, اس کے جو دانت گرے ہیں نا دودھ کے, مطلب وہ گر گیا تھا, تو اس کے بعد پھر اس کے دانت آئے ہی نہیں ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب. کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو دانت ان کے گرے ہیں وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے یا گرنے کی وجہ سے جلدی گر گئے ہیں, مگر جو دانت آنے کا پروسیس ہے وہ اپنے ٹائم پہ آئیں گے 6 سال کے بعد. تو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایکس رے ہوتا ہے OPG جس میں سارے دانت اور ایرپشن کا پتہ لگ جاتا ہے, وہ کروا لیں آپ. اس میں یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی اور تسلی ہو جائے گی کہ دانت آنے میں ابھی کتنا ٹائم ہے, وہ ایکس رے دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میری بہن قرۃ العین آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا پروگرام, کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے. آپ جو ہے وہ یہ سب کرا لیجیے, ڈاکٹر صاحب نے بتایا, انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے دانت آ جائیں گے ٹائم سے. مائیں ہوتی ہیں نا بڑا ذرا پریشان ہو جاتی ہیں بچوں کے حوالے سے. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور ان کی پریشانی کے لیے ہی ہم لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو تکلیف نہ ہو, آرام سے ٹریٹمنٹ ہو جائے. اور ساری ماؤں کو میں سمجھتا ہوں میرے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیز ان کے, کیونکہ بچے سب کے چھوٹے ہوتے ہیں نا, اور سب چھوٹے سے ہی وہ بڑے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس لیے یہ بہت ایک اچھی چیز ہے. بالکل. اور آگے اس کو دیکھیں کس طرح ہم لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم نے لوگوں کے لیے ہی, لوگوں کی خدمت خلق کے لیے ہی, لوگوں کو اویئرنیس ملے, اسی لیے ہی ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے, اپنے کام سے مخلص ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے, تو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آگے ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے. اور جیسے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو مطلب جو ماحول ہوتا ہے, لوگ کیونکہ آج کل تو کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں دیکھتا, بس چلے جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے بعد, جا کے بولتے ہیں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, مطلب ان کے اکوپمنٹس کیسے ہیں, مطلب ماحول کیسا ہے. جی بالکل. تو یہ سب چیزیں دیکھنا اور غور کرنا کیسے ضروری ہے, کتنا ضروری ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اور یہ پیشنٹ کا رائٹ ہے, حق ہے. جس طرح ووٹ ہر شہری کا حق ہے نا, بے شک, اس طرح یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں کے کوالیفائڈ ہیں. جی میں تو, ہمارے ابو بھی ڈینٹسٹ تھے نا, تو ہمارا تو یہ بہت پرانا کام ہے. ایک تو یہ جواب آ گیا. ایک جواب آ گیا جی, میں نے 2000 میں گریجویشن کی, میں نے امریکہ سے پھر پوسٹ گریجویشن کی, اس کے بعد میری یہ سرٹیفیکیشن ہے, یہ سیمینارز ہیں, یہ میری ٹیم ہے, یہ یہاں کی گریجویٹس ہیں. تو یہ ایک الگ ڈفرینٹ ایک وائب آتی ہے. بالکل. اور جو ایجوکیشن بیسڈ کلینکس ہوتی ہیں جو ان چیزوں پہ, وہ اسٹرلائزیشن کا بھی بہت خیال رکھتی ہیں. مطلب آپ کی اسٹرلائزڈ انسٹرومنٹس کس طرح ہو رہے ہیں, کس ایریے میں آپ رہ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے جو ڈینٹسٹ کے, اصل میں ڈینٹسٹ جو ایکسپینسو ہوتا ہے نا, وہ اپنے اکوپمنٹ, اپنی ٹریٹمنٹ اور اس کے جو مٹیریلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ایکسپینسو پوری دنیا میں, پوری دنیا میں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, ٹائم جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, اور یہ باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. ہم ڈاکٹر صاحب کو بلاتے رہیں گے اپنے شو میں تاکہ آپ لوگوں کو اویئرنیس ملتی رہے. ڈاکٹر صاحب ایک شارٹ نوٹس بول رہی ہوں, وہی واہ, شارٹ نوٹس, واہ ویری نائس کہکشا فیصل. شارٹ میسج دینا چاہیں گے ہماری عوام کو؟ میں یہی میسج دوں گا کہ اپنے دانتوں کا بہت خیال رکھیں. آپ کے دانت آپ کا سرمایہ ہے. بالکل. اور خدا کی, اچھے دانت خدا کی دین ہے, اس کی حفاظت کیجیے. اور
तकलीफ होने पे किसी अच्छे डेंटिस्ट से रुजू कीजिए, जो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बहुत ही आलीशान क्लिनिक हो उसकी, एक अच्छा डॉक्टर हो जिसको पता हो चीज़ों का और उसकी क्लिनिक में तमाम सहूलत मौजूद हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। नाजरीन, इसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। With its expert, experienced and dynamic personnel, the branch of Karachi's most reliable dental brand, Kashif Dental, is at your service. Experience the privilege of a personalized health service with tomography, panoramic X-ray, and the latest technology intraoral scanner, of which only 2 can be found in Karachi. Get your treatment comfortably in a sterile work environment, while your family and friends will be able to spend a pleasant time in waiting area. Have a treatment in Karachi like no other. Kashif Dental Clinic.